पहचाना बच्चों? कौन हूं मैं हूं बंदर। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। देखो आज मेरे साथ कौन आया है? बंदर। बच्चों ये बंदर है ना, बड़ा ही शैतान जानवर होता है। इधर कूद उधर तोड़ा, इधर गया, इस छलांग लगाई, इस पेड़ पे छलांग लगाई। तो कई बार आपकी मम्मी भी आपको प्यार से बंदर कह देती है। सिर्फ इसलिए कहती है क्योंकि बंदर की प्रवृत्ति उछलना कूदना होता है। तो आज जो ये मेरे साथ ये जो बंदर आया है, ये कहीं भाग गया है। तो जाने इस बंदर को ये कहाँ भाग गया। तो इसके लिए हमें आपका पाठ 13 पढ़ना पड़ेगा। बंदर गया खेत में भाग। इस कविता के कवि हैं सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी। तो चलिए जानते हैं बंदर कहाँ भाग गया। बंदर गया खेत में भाग, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो आइए बच्चों हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। इसका अर्थ है एक दिन बंदर भागकर जल्दी से खेत में गया। उसने वहां जल्दी जल्दी साग तोड़ा। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। इसका अर्थ है बंदर ने खेत में एक छोटी सी आग जलाई और उसने उस पर साग पकाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। यहाँ पर बंदर ने अच्छे से पेट भरकर बनाया हुआ साग खाया और खा पी कर दूब का बच्चों मतलब है यहाँ पर घास। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अब पेट भर जाने के बाद बंदर को नींद आने लगी तो उसने चलनी को बिछाकर और ऊपर से सूप ओढ़कर गहरी नींद में सो गया। बच्चों चलनी का मतलब होता है छानने वाला उपकरण। भूप का मतलब होता है राजा। तो कैसी थी कविता? नटखट बंदर की कविता अच्छी थी ना? तो चलिए अब हम एक गतिविधि करते हैं। मेरे पास कुछ मुखौटे हैं। आप में से कुछ बच्चे इन मुखौटों को पहनकर उन जानवरों की या तो कोई आवाज निकालें या कुछ ऐसे चिन्ह दें ताकि आप सभी उसे पहचान सकें। तो शुरू करें। सबसे पहले कौन आ रहा है? गुल्लू। ये लीजिए आपका मुखौटा। पहन लो इसे। बढ़िया, बहुत अच्छे से पहन लिया। अब आप सभी बच्चे पहचाने ये कौन है? तो बच्चों कौन है ये? हाथी। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाते कहाँ चले। ये तो आपने पहचान लिया। अब कौन आएगा? नीरी। नीरी तुम्हारा मुखौटा ये रहा, पहनो इसे। बहुत अच्छा। अब मियाओ मियाओ, बिल्ली बिल्ली। अरे वाह, मेरे पूछने से पहले ही पहचान लिया आपने। बहुत अच्छे, आपने बिल्ली बहुत अच्छे से पहचानी। अब कौन आना चाहता है? सीरी। बहुत बढ़िया। सीरी
ये लो आपका मुखौटा। अब सभी बच्चे पहचाने। मैं हूं जंगल का राजा, शेर। बहुत अच्छे। अब आप सभी इन मुखौटों के द्वारा तरह तरह की गतिविधि कक्षा में कीजिए और अन्य जानवरों के मुखौटे बनाकर उनसे इसी प्रकार से इस गतिविधि को कीजिए और अपनी मैम या सर के साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता को जरूर पढ़ें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।